हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्जामिनेशंस आर ओ लोअर पीसीएस अपर पीसीएस एंड अदर्स। उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स की आज हमारी ये 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए डेली करंट अफेयर्स का, उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स का। और साथ में हम कुछ देखेंगे रिविजन जो हमारे एक्स्ट्रा इफेक्ट्स यानी बूस्टर डोजेज होती हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक नशा मुक्ति बनाने के लिए किस योजना की घोषणा की गई? इसका आंसर है ए, मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि। तो ये योजना क्या है? मुख्यमंत्री धामी जी ने ये योजना आज देहरादून में स्थित जिला कारागार से की है। भारत में ड्रग्स के इस्तेमाल, उसे अपने पास रखने और बेचने तथा सेवन पर कितनी सज़ा हो सकती है? दरअसल इस मामले में अलग अलग नियम हैं। इसमें यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के पास ड्रग्स की जो मात्रा बरामद हुई है वह कितनी है। अगर हम रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो इससे पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो थे वो ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए थे और ड्रग्स को सेवन करने और ड्रग्स की अपने पास रखने और उसे बेचने के लिए विभिन्न विभिन्न धाराओं के तहत एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने उनके ऊपर अलग अलग तरीके से चार्जेस लगाए थे। तो मुख्यमंत्री धामी जी ने भी उत्तराखंड या देवभूमि को नशा मुक्ति बनाने के लिए एक पहल की योजना की शुरुआत की है और इस योजना का नाम है मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जो इस तरीके की योजनाएं जितनी भी आती हैं वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज एक ही क्वेश्चन है और हम बूस्टर डोज में हम जो भी हम रिवीजन कर रहे थे, अभी हम चमोली का रिवीजन कर रहे थे। तो चमोली में आज हम देखते हैं चमोली में बुग्याल कौन कौन से हैं। तो चमोली में जो है बहुत फेमस बुग्याल्स हैं। बुग्याल्स के नाम से चमोली को जाना जाता है। बहुत सारे वहाँ पे बुग्याल हैं। बुग्याल क्या होते हैं पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। बुग्याल वो घास के मैदान होते हैं जब शीत ऋतु में उन घास के मैदानों में पूरे बर्फ़ से ढके होते हैं और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन आता है तो बर्फ़ उनसे पिघल जाती है और उन चट्टानों में घास उगाती है, जहाँ पे जो चरवाहे होते हैं अपने जानवरों को लेके जाते हैं चराने के लिए। उन चरवाहों को भी हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि चरवाहा हो गया, लौड़िया हो गया, बहुत सारे नाम से, वो भी मैं चीज़ आगे जाके कवर करूँगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बुग्याल चमोली ज़िले में स्थित है। एक है सबसे पहले औली बुग्याल। औली का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो बहुत फेमस जगह है औली। तो औली बुग्याल सबसे पहले है। फिर है बेदिनी बुग्याल। बेदिनी बुग्याल भी ट्रैकिंग करने के लिए बहुत फेमस बुग्याल है। उसके अलावा है सतोपंत बुग्याल, फूलों की घाटी, गुरसो बुग्याल, अली बुग्याल, घस्तोली बुग्याल, रतनकोण बुग्याल, लक्ष्मी वन, नंदन कानन, पुंगी बुग्याल, लुईटी बुग्याल, पनार बुग्याल, बागजी बुग्याल, कैला बुग्याल। ये बुग्याल हैं। ये बुग्यालों को अगर हम एक बार भी देख लें, उसकी टेंशन मतलब याद नहीं हो रहा, मल्टीपल रिविजन्स होंगे, मल्टीपल रिविजन्स में ये याद हो जाएगा। उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स की पुरानी क्लासेस का हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारी पहली क्लास थी, उसका सबसे पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने नकल विरोधी कानून प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नकल विरोधी कानून जो है सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं तक ही सीमित रहेगा, इसे बोर्ड परीक्षाओं में लागू नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड जो कि 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व आया था। उत्तरांचल का नाम 1 जनवरी 2007 को बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगती है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। यूकेपीएससी के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार। उत्तराखंड के मुख्य कैबिनेट सचिव हैं सुखबीर सिंह संधू। हाल ही में उत्तराखंड के एक ज़िले जहां जमीन धंसने की घटना हुई थी वो है चमोली, और चमोली में जो जगह है वो है जोशीमठ। चमोली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋग्वेद के अनुसार चमोली के माना गांव में सप्तऋषियों ने अपनी प्राणों की रक्षा की थी और यहीं से फिर सृष्टि की शुरुआत हुई थी। माना में ही व्यास गुफा है जहाँ वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। चमोली का पूरा नाम लाल सांगा था। चमोली जोशीमठ में कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। पंवार वंश के शासक थे कनकपाल, जिन्होंने चमोली के चांदपुरगढ़ के शासक भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया और चांदपुरगढ़ में परमार वंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बारिश अथवा बर्फबारी के लिए जारी किया गया अलर्ट नहीं है? तो गुलाबी या पिंक अलर्ट नाम का कोई अलर्ट नहीं होता। लाल, हरा, नारंगी, पीला, ये 4 तरह के अलर्ट होते हैं जो कि आईएमडी द्वारा जारी किए जाते हैं। नेपाल और भारत के बीच चलने वाली बस सेवा कौन सी है? मैत्री सन 2018 में स्थित हुई थी। दिल्ली, देहरादून व महेंद्रनगर रूट पर हुई थी। सन 2021 में इसमें वाराणसी भी जुड़ गया था और बीच में सेवा कुछ टाइम के लिए बंद भी थी।
किस राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2012 से 2022 तक मतदाताओं की संख्या में 30% की असामान्य वृद्धि के जांच के आदेश दिए? यह है उत्तराखंड, जहां पे पिछले 10 सालों में 30% के मतदाताओं का असामान्य उछाल आया था। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार जी। मुख्य चुनाव आयुक्त को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में चुनाव आयोग की शक्ति अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324 संविधान के 324 से ली गई है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। दूसरी क्लास का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा यानी सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा? ये है मेजर प्रशांत भट्ट, जो कि बागेश्वर में कौसानी के रहने वाले हैं। इनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा 15-15 लाख रुपए की एकमुश्त राशि व 50,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। सेना पदक जो है भारतीय सेना के सभी सदस्यों को यानी किसी भी रैंक के सदस्यों को दिया जा सकता है। 74वें गणतंत्र दिवस को उत्तराखंड राज्य की जो झांकी दिखाई गई थी वो थी मानसखंड, जिसके अग्र भाग में जिम कॉर्बेट पार्क में विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंगा, घुरल आदि दिखाए गए थे। जब इसके पिछले भाग में जाकेश्वर धाम मंदिर को दिखाया गया है और साथ में देवदार के पेड़ भी दिखाए गए हैं। कुमाऊनी लोक कला, ऐपड़ व छोलिया नृत्य प्रदर्शन करता हुआ दल भी दिखाया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस पर गुरुकुल रुड़की के किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? ये है डॉक्टर सुकामा। डॉक्टर सुकामा रुड़की में स्थित गुरुकुल जो है विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की जो है, जो कि रुड़की में स्थित है, वहाँ के आचार्य हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी 25 जनवरी की संध्या को की गई थी। तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें से होते हैं पद्म विभूषण जो कि 6 लोगों को दिया गया था, पद्म भूषण जो कि 9 लोगों को दिया गया था और 91 लोगों को दिया गया था पद्मश्री। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। पद्म विभूषण में बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालना 20, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव हैं। पद्म भूषण में है SL भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश D पटेल। नार्को टेस्ट में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? सोडियम पेंटोथोल का किया जाता है, क्योंकि एक न्यूज़ थी बहुत ज़्यादा चर्चित, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था जिसमें पुलकित आर्य को उन पर रोक लगा दी गई थी उनके नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा। तो इसलिए हमने इसमें देखा कि जो दवा का प्रयोग होता है नार्को टेस्ट में वो होता है सोडियम पेंटोथॉल। उत्तराखंड डेली करंट अफेयर की तीसरी क्लास का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? यह संपत्ति के अधिकार से। इसको हमने इसलिए चर्चा किया था क्योंकि देहरादून में अतिक्रमण को हटाने पर अभी जोर दिया जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। प्रेसिपिटेशन या वर्षण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर हिमगेज और रेनगेज दोनों आएंगे। तो वर्षण मापने के उपकरणों में रेनगेज और स्नोगेज दोनों आते हैं और 3 प्रकार के वर्षण मापी होते हैं: मानक गेज, बकेट गेज, वेइंग गेज। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हुए, एक तो 2011 की जनगणना है, दूसरा बच्चों का लिंगानुपात है। अडल्ट लिंगानुपात बिल्कुल नहीं है, तो बच्चों का लिंगानुपात पूरा अच्छा जा रहा है। आंसर हो जाएगा B 890। तो नीति आयोग के एक डेटा है उसके मुताबिक, जो 2020 का डेटा है उसके मुताबिक उत्तराखंड में बच्चों का लिंगानुपात 840 हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा गिर गया है। पहले 890 था, अभी 840 हो गया है और इसी के साथ उत्तराखंड खराब बच्चों का लिंगानुपात वाला सबसे खराब राज्य बन चुका है, सबसे खराब हालत में है। और अगर हम एडल्ट लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का एडल्ट लिंगानुपात 963 है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। और हमने अभी देखा था मुलायम सिंह की यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंची थी। विश्व प्रसिद्ध नीम करौली बाबा महाराज का कैंचीधाम मंदिर नैनीताल जिले में है, जो कि नैनीताल के पास में स्थित जगह है, एक भवाली, वहाँ पे स्थित है। तो ये भी हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार के लिए।
आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तराखंड के किस जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। हमने देखा था कि जो पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके हैं, जो कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ की सीमा लगती है नेपाल से, और नेपाल को टैकल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी सीमा लगती है वहाँ से चाइना से। उत्तराखंड डेली करंट अफेयर का 4th क्लास का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार में कृषि और बागवानी मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हमने देखा था गणेश जोशी। ये क्वेश्चन हम इसलिए लेके आए थे क्योंकि बजट की घोषणा की गई थी, और बजट की घोषणा में यहाँ पे कृषि ऋण को 20 लाख करोड़ तक का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तराखंड में कृषि और बागवानी मंत्री हो जाएंगे गणेश जोशी। और इसी में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड सरकार में पशुपालन मंत्री कौन है? तो पशुपालन मंत्री ही वो है सौरभ बहुगुणा। तो याद रखिएगा, यानी जो हमारे कृषि और बागवानी मंत्री हैं, जिनको हम कबीना मंत्री भी बोलते हैं, वो है गणेश जोशी। कृषि और बागवानी मंत्री यानी कबीना मंत्री हैं श्री गणेश जोशी जी, और पशुपालन मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा। फिर हम एक अपनी बूस्टर डोज देख लेते हैं। चमोली जिले की स्थापना 24 फरवरी 1960 में हुई थी। चमोली जिले का जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। हमने ये भी देखा था कि सिर्फ चमोली ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय उसके नाम पे नहीं है, यानी चंपावत का जिला मुख्यालय चंपावत में है, बागेश्वर का जिला मुख्यालय बागेश्वर में है, लेकिन चमोली ही सिर्फ एकमात्र जिला है जिसका जिला मुख्यालय उसके नाम से हटके गोपेश्वर में है। चमोली जिले की सीमा कुल 6 जिलों से लगती है, जो कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पौड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। मैप भी इसमें देख लीजिएगा, मैं मैप दिखाऊंगा वैसे आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। चमोली जिला भी उत्तर में चीन के साथ अपनी सीमा बनाता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? चमोली बागेश्वर के बीच में दर्रा कौन सा है? चमोली और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा है? तो ये इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हमने सीधे यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। चमोली और उत्तरकाशी के बीच का दर्रा हो जाएगा कालिंदी। चमोली और बागेश्वर के बीच का दर्रा हो जाएगा सुंदरडूंगा। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में जो स्थित दर्रे हैं वो है टोपीधुरा, लातूधुरा, बाराहुती और मारचोक। चमोली और तिब्बत के बीच में जो दर्रे स्थित हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन आईएएस लेवल के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो वो है नीति, सालसाला, तंजुम, किंगरी बिंगरी, चोरहोती, म्यूदर, लामलांग। ये दर्रे हैं चमोली और तिब्बत के बीच में। मल्टीपल रिविजन्स होते रहेंगे, मल्टीपल टाइम्स आपके सामने आते रहेंगे और आपको याद हो जाएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। पिछले सभी क्लासेस का हमने रिवीजन भी कर लिया है। हम फिर अपनी क्लास लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।